हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद कान्हा जी में आप सबका स्वागत है। आज हम माघ मास का 25वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगे, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगण ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी वेदिका क्रिया नहीं हुई और ना ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भू का प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कोई कहीं सुंदर गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वह आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र ताबूल रत्नफल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, चोर, बाल व्रत तथा आतुर और स्त्रियों को निर्दयता करने वाले, आग लगने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुकर्मों का चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान देते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चारों ओर वेदों का निंदा करने वाले आदि सभी प्रकार के मनुष्य बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेव मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथित को देखा, जो 2 गयोरे में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती कहने लगे कि दुखी दुर्बल नंगे मूर्छांग हुए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमशी बोले, प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसे होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन दूसरों के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना दूसरों के दुखों से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूते आदि कभी दान नहीं किया, ना ही किसी को जल का पात्र पान या औषधि किसी को दी। ना मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराया और सत्कार किया। अंधे वृद्ध अनाथ और दीनों को कभी मैंने अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही किसी रोगी को मुक्त किया। ना कभी ब्राह्मणों को ध्यान दिया और ना ही अग्नि में हवन किया और ना ही किसी को ठंडा जल ही पिलाया। ना ही मैंने बड़ा तथा पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणियों को बंधन से छुटकारा। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मैंने पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों से ही व्यतीत किया। मैंने पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल और झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ ही नहीं खा पा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन ही व्यतीत करता हूँ। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थ से लाभ हानि सुख दुख विवाह मृत्यु जीवन भोग रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप मूर्ख कुकर्मी निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। कांडे लूंगे लंगड़े नीतिहीन निर्गुण
कंपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर ही बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्मों के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उसका भाग्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म आत्मा पुरुषों की उसकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्वदा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरह आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत पिशाच पूतना कोई बाधा नहीं दे सकता। भूत बेताल पिशाच गंधर्व काकिन शाकिनी ग्रह रेवती यज्ञ माता ग्रह भयंकर ग्रह केत्या सभी दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरह देखते भी नहीं सकते। जिनकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद और श्रुति विद्यमान हो, जो पवित्र और दानी है, उसको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ फिर रहा हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जावलिंग नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। इसी प्रकार 25वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे।